सो हेलो गाइस, दिस इज साहिल हियर वंस अगेन और तुम सभी का वेलकम है इस चैनल पे जहाँ पे हम लोग बुक और फिलॉसफी से रिलेटेड बातें करते हैं। आज बहुत दिन बाद मैं फिर से आया हूँ तुम सभी के सामने एक और नए कॉन्सेप्ट को लेके। एक और नए कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे मिथ ऑफ सिसिफस के थर्ड ऐसे के बारे में, जिसको मैंने अभी तक कवर नहीं किया था। ऑलरेडी मैंने इसके 2 ऐसेज कवर कर चुका हूँ, जिसको तुम डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जाके चेकआउट कर सकते हो। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एल्बर्ट कामू अपने ऐसे में बहुत बार ऐसे बोल चुके हैं कि जिंदगी का कोई मतलब नहीं बन रहा है, ये मीनिंगलेस है, जो कि मैंने ऑलरेडी कवर किया है प्रीवियस अपने एसेज में। लेकिन इस ऐसे के अंदर वो पर्टिकुलर अपसर्ड क्रिएटर्स के बारे में बात कर रहे हैं, उनके अपसर्ड क्रिएशन के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर जिंदगी मीनिंगलेस है तो एक क्रिएटर क्यों और कैसे क्रिएट करेगा। सो आज हम लोग इसी के बारे में थोड़ी बात करेंगे। सो एल्बर्ट कामू स्टार्ट करते हैं ये कहते हुए, क्रिएशन इज नॉट अबाउट फाइंडिंग मीनिंग, इट्स अबाउट एक्सप्रेसिंग रेबेलियन अगेंस्ट दिस मीनिंगलेसनेस। लेकिन अब यहाँ पे एक मेजर क्वेश्चन ये रेज होता है कि जो पर्सन अपसर्ड आइडियोलॉजीज को पूरी तरीके से समझ रहा है वो कैसे क्रिएट कर सकता है, क्योंकि उसके लिए तो उसका कोई भी क्रिएशन मीनिंगलेस होगा, क्योंकि वो अपसर्ड आइडियोलॉजीज को समझ पा रहा है। तो यहाँ पे एल्बर्ट कामू का जवाब है कि जो एक अपसर्ड क्रिएटर होता है उसके क्रिएशन के अंदर कोई भी अल्टीमेट ट्रुथ ढूंढने की कोशिश नहीं होती है, ना कोई होप होता है। वो अपनी ही जिंदगी के इंटरनल क्योस को वो जैसी है उसे वैसा रिप्रेजेंट करता है। और यही खासियत होती है एक अपसर्ड क्रिएटर की, उसके अपसर्ड क्रिएशन के अंदर। जहां कामू का नजरिया अपसर्ड क्रिएटर को लेके कुछ ऐसा है कि वो अपने क्रिएशन के जरिए एक रेबेलियन छेड़ना चाहते हैं या फिर रेबेलियन कर रहे हैं इस मीनिंगलेस वर्ल्ड के खिलाफ। लेकिन साथ ही साथ ये क्रिएटर एक इंपॉर्टेंट चीज जरूर करते हैं, उनके क्रिएशन के अंदर और क्रिएटर्स की तरह कोई भी होप नहीं होता, कोई भी मीनिंग ऐड करने की जद्दोजहद नहीं होती, वो बस क्रिएट करने के लिए क्रिएट करते हैं। अब आगे बात करने से पहले मैं एक छोटा सा पार्ट ऐड करना चाहूंगा, जो कि एल्बर्ट कामू ने दोस्तोयेव्स्की के ऊपर कुछ कहा है। तो दोस्तोयेव्स्की के बुक के अंदर का एक कैरेक्टर है किरलॉव। ये किरलॉव वैसा ही कैरेक्टर है जैसा एल्बर्ट कामू तुम्हें बनाना चाहते हैं, एक अपसर्ड हीरो। किरलॉव को पता था कि जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, उसका भगवान में भी भरोसा नहीं था, तो उसने अपने फ्रीडम को प्रूव करने के लिए वो सुसाइड कर लेता है। एल्बर्ट कामू के नजरिए में ये सुसाइड एक पेडागॉगिकल सुसाइड था। ये पेडागॉगिकल का मतलब होता है एक एग्जाम्पल सेट करना। किरलॉव ने अपने जब चारों तरफ के लोगों को देखा तो उसने पाया कि लोग कितने ज्यादा फॉल्स होप के ऊपर निर्भर हैं, लेकिन वो एक अपसर्ड आइडियोलॉजीज को फॉलो करने वाला बंदा था। तो उसके नज़र में ये सारे फॉल्स होप किसी काम के नहीं थे, क्योंकि उसके सामने उसकी ज़िंदगी मीनिंगलेस थी। तो एल्बर्ट कामू किरलॉव के सुसाइड को एक लॉजिकल सुसाइड कहते हैं, जो कि एक एग्जाम्पल सेट करता है औरों के लिए कि ज़िंदगी में किसी भी फॉल्स होप के पीछे तुम्हें भागने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आगे जब एल्बर्ट कामू दोस्तोयेव्स्की के बारे में बात करते हैं तो वो एक चीज़ और नोटिस करवाते हैं हम सभी को कि किस तरीके से दोस्तोयेव्स्की के अंदर भी चेंज आया। पहले तो उन्होंने दी पॉजेस्ट में किरलॉव जैसे कैरेक्टर्स के बारे में लिखा कि जो कि मीनिंगलेस वर्ल्ड को फॉलो करता है, भगवान में भरोसा नहीं करता है। लेकिन अपने फाइनल डेज में दोस्तोयेव्स्की ने भी अपने फाइनल नॉवल द ब्रदर कारामाज़ोव में भी कुछ ये कहा। जब उनके बुक के अंदर का कैरेक्टर एल्यूशा, आई होप कि मैं सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, उससे कुछ बच्चे पूछते हैं कि क्या हम लोग मरने के बाद मिलेंगे, तो उसका जवाब कुछ ये होता है, सर्टेनली वी शैल सी वन अनदर अगेन, वी शैल जॉयफुली टेल वन अनदर एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड। ये वर्ड्स ये प्रूव करते हैं कि दोस्तोयेव्स्की भी किसी स्पिरिचुअल रेल्म में बिलीव करते थे, जहां से एल्बर्ट कामू का रास्ता और दोस्तोयेव्स्की का रास्ता बढ़ जाता है। इवन दोस्तोयेव्स्की ने अपने एक और बुक में ये तक कहा था, इफ फेथ इन इमॉर्टैलिटी इज सो नेसेसरी टू द ह्यूमन बीइंग that without it he comes to the point of killing himself, it must therefore be the normal state of humanity. ये बात सुनते ही एल्बर्ट कामू को क्या लगेगा? जो कि अपसर्ड आइडियोलॉजीज को फॉलो करते हैं, उनके लिए बस एक फॉल्स होप है, एक कोड़ी उम्मीद, जिसके बलबूते पे जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। ये तो था दोस्तोयेव्स्की के ऊपर एक छोटा सा एल्बर्ट कामू का क्रिटिक। लेकिन वो आगे चल के अपसर्ड क्रिएटर्स के बारे में और भी बात बताते हैं, जैसे कि एक अपसर्ड क्रिएटर को कैसा होना चाहिए। एक अपसर्ड क्रिएटर को अपने वर्क से डी अटैच्ड होना चाहिए। एल्बर्ट कामू का मानना था कि अगर कोई एक अपसर्ड क्रिएटर है तो वो अपने वर्क से डी अटैच्ड रहे, कभी भी उससे किसी तरीके का अटैचमेंट रखने की ना कोशिश करे, वो उसका वर्क उससे बिल्कुल अलग होना चाहिए। जहां पे वो आगे ये भी बात करते हैं कि किस तरीके से हमें इन सारी चीज़ों को करने में परेशानी आती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम तो है इंसान ही ना, हम लोग फॉल्स होप की तरफ तो भागेंगे ही, हमें वो उम्मीद तो चाहिए ही ना जीने के लिए।
तो एल्बर्ट कामू का कहना है कि ये सबसे टफेस्ट पार्ट होता है, क्योंकि इंसान एक स्टबर्न एनिमल है, उसे किसी उम्मीद की ज़रूरत पड़ती है जीने के लिए। लेकिन एल्बर्ट कामू का कहना है कि नहीं, तुम्हें उन फॉल्स होप का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है और अपने क्रिएशन में किसी भी तरीके का मीनिंग डालने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके का सच ढूंढने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन अल्टीमेटली ये उठता है कि अगर क्रिएशन का कोई मतलब नहीं है तो फिर से वही बात है कि क्यों क्रिएट किया जाए। तो एल्बर्ट कामू का एक और जवाब यहाँ पे ये है कि आज़ादी के लिए। कामू के नज़रिए में क्रिएशन एक एक्ट ऑफ फ्रीडम है और फ्रीडम का मतलब है अपनी absurd रियलिटी को एक्सेप्ट करना और उसे रिक्रिएट करना। कामू का कहना है आर्ट का असली काम है डिसिप्लिन और लूसिडिटी को मेंटेन करना। एक आर्टिस्ट का ये काम है कि वो अपने वर्क को एक कॉन्क्वेस्ट की तरह देखे, एक ऐसा कॉन्क्वेस्ट जो कभी नहीं खत्म होने वाला। जहां आगे कामू कंक्लूड करते हैं कि क्रिएशन एक ऐसी एक्टिविटी है जो absurd लाइफ के साथ एक मीनिंगफुल एंगेजमेंट का तरीका है। लेकिन यहाँ ये ध्यान में रखने वाली बात है कि ये एंगेजमेंट किसी भी होप या अल्टीमेट ट्रुथ के बिना होता है। इंस्टीड इट्स अबाउट एंजॉयिंग द स्ट्रगल, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड द फ्रीडम इट ब्रिंग्स, जस्ट लाइक सिसिफस। और यही एटीट्यूड एक ग्रेटर विजडम को रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसा विजडम जो लाइफ के टेम्पोररी नेचर को एक्सेप्ट करता है और फिर भी उसके हर एस्पेक्ट को सेलिब्रेट करता है। जहां मॉडर्न वर्ल्ड में ये पर्सपेक्टिव हमें ये सिखाता है कि हम अपने वर्क और पैशन में डीपली इन्वॉल्व हो सकते हैं बिना किसी इल्यूजन और फाइनल आंसर को ढूंढे बिना, और लाइफ का एसेंस इसी प्रोसेस में है, ना कि उसके रिजल्ट में। जहां कामू का ये बुक एक अल्टीमेट लेसन है कि हाँ, जिंदगी मीनिंगलेस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग क्रिएट करना बंद कर दें, क्योंकि क्रिएशन एक एंगेजमेंट का तरीका है इस मीनिंगलेस वर्ल्ड से, और एक absurd क्रिएटर अपने absurd क्रिएशन के जरिए इस जिंदगी का क्योस को रिप्रेजेंट करता है अपने वर्क में। जिंदगी जैसी है उसे वैसा ही दिखाता है, किसी भी तरीके का उसमें उम्मीद डालने की कोशिश, किसी भी तरीके का सच डालने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि कोई सच है ही नहीं, ऐसा एल्बर्ट कामू का कहना है। जहां इस बुक का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कोट मुझे याद आता है, द स्ट्रगल टुवर्ड्स हाइट इज इनफ टू फिल अ मैन हार्ट, वन मस्ट इमेजिन सिसिफस हैप्पी। सो एंड में मेरा क्वेश्चन तुम सभी से है, क्या तुम एक absurd क्रिएटर बनना चाहोगे, या फिर तुम एक absurd क्रिएटर हो? और इन सभी चीज़ों से रिलेटेड तुम्हारा क्या सोचना है? क्या एल्बर्ट कामू का absurd क्रिएशन और absurd क्रिएटर्स को लेके सोचना जो था, क्या तुम उससे अग्री करते हो? वेल, अपने थॉट्स को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर करो, और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। टिल देन, बी क्यूरियस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।